हिमालय की शरण में स्थित एक छोटा सा आश्रम था, जहां सोहो नामक एक प्रबुद्ध गुरु रहते थे। उनके पास दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे, जिनमें से कुछ जीवन के संघर्षों से जूझते थे, कुछ अपने उद्देश्य की खोज में थे। सोहो की शिक्षाएं गहरी और सरल होती थीं, जो जीवन के रहस्यों को खोलती थीं। एक दिन एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम अमर था, सोहो के पास आया। अमर के चेहरे पर दुख और असंतोष की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन हर बार सफलता उसके हाथ से फिसल जाती थी। उसकी मेहनत कभी उसे वह सफलता नहीं दिला पाती जिसकी उसने कामना की थी। निराशा में डूबा वह सोहो के चरणों में बैठ गया। गुरुजी, मैं जीवन में सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुका हूं। अमर ने दुखी मन से कहा, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, खुद को हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मैं उस शांति और संतुष्टि को नहीं पा सका जिसे मैं खोज रहा हूं। क्या मैं जीवन में कभी सफल हो पाऊंगा? सोहो ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अमर, तुम जो सफलता चाहते हो वह किस प्रकार की है? क्या वह दौलत, प्रतिष्ठा या बाहरी संसार की पहचान में छिपी हुई है? अमर ने सोचा और बोला, शायद गुरुजी, मैंने हमेशा सोचा कि अगर मुझे पैसे और प्रसिद्धि मिल जाए तो मैं खुद को सफल मानूंगा। सोहो ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण मौन रहे। फिर वे बोले, आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, सोहो ने कहा। एक किसान था जो रोज अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसने सुना कि एक दूरस्थ राज्य में एक राजमहल के पास एक बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। किसान ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी जमीन बेच देगा और उस खजाने की खोज में निकल पड़ेगा। अमर अब ध्यान से सोहो की बात सुन रहा था। किसान ने अपनी जमीन बेची, अपनी पूरी जमा पूंजी उठाई और खजाने की खोज में निकल पड़ा। उसने कई वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन खजाना नहीं मिला। अंततः वह टूट गया और खाली हाथ अपने गांव लौट आया। वहां आकर उसने देखा कि जिस जमीन को उसने बेचा था, उसी में से एक विशाल सोने का स्रोत निकल आया था। सोहो ने अमर की ओर देखा और कहा, अमर, क्या तुम समझ पाए कि किसान की असली गलती क्या थी? अमर ने हैरान होकर कहा, गुरुजी, उसने अपने खजाने की खोज कहीं और की, जबकि वह खजाना उसी की जमीन में था। सोहो ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, हम अक्सर बाहरी दुनिया में खजाने की खोज करते हैं, जबकि असली खजाना हमारे भीतर होता है। सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, वह भीतर की संतुष्टि, शांति और अपने उद्देश्य को पहचानने से आती है। यदि तुम बाहरी मानदंडों से अपनी सफलता को मापोगे तो वह हमेशा तुम्हारे लिए अपर्याप्त रहेगी, लेकिन यदि तुम भीतर की शांति और संतोष को पाओगे तो तुम्हारी हर छोटी सी कोशिश भी सफलता होगी। अमर की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में थी। उसे अब समझ आ गया था कि असली सफलता वह है जो भीतर की शांति और आत्म जागृति से मिलती है। गुरुजी, अमर ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी दृष्टि को बदलना होगा। मुझे अब खुद को बाहर की अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई से देखना होगा। सोहो ने अमर को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, सफलता वह नहीं है जिसे दुनिया देखे, बल्कि वह है जिसे तुम महसूस करो। जीवन का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे भीतर है। उसकी खोज करो और सच्ची सफलता तुम्हारे पास होगी। अमर ने गुरु के चरण स्पर्श किए और दृढ़ संकल्प के साथ आश्रम से निकल गया। अब वह जान चुका था कि सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि उसकी आत्मा की शांति और संतोष में बसी होती है।